नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज हम बात करेंगे भारत और ईरान के उस 5000 साल पुराने रिश्ते की जिसका इतिहास आज तक हमें ठीक से बताया ही नहीं गया। दोस्तों, एक बात बताइए कि जब भी ईरान का नाम आपके जहन में आता है तो क्या याद आता है आपको? अमेरिका से टकराव, परमाणु विवाद, मिडिल ईस्ट की राजनीति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान और भारत का जो रिश्ता है वो कई हजार साल पुराना, टू बी प्रिसाइज 5000 साल पुराना है। इतिहासकार क्या बताते हैं हमारे रिश्ते के बारे में, आज हम इस वीडियो में विस्तार से इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तमाम खबरें और स्पेशली जो ईरान और यूएस इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इतिहासकार बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब भारत और ईरान की सभ्यताएं एक ही कल्चरल वर्ल्ड का हिस्सा थी। भाषा मिलती थी, देवता मिलते थे, व्यापार आपस में जुड़ा हुआ था और लोगों का आना जाना भी। तो आखिर ईरान और भारत के बीच का यह रिश्ता कैसा था, समझते हैं। तो इसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा और अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो भारत और ईरान का संपर्क इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आप सबको पता ही है कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक है और उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बड़े और मुख्य व्यापार के केंद्र हुआ करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय भारत के व्यापारी, जो आज का ईरान है और मध्य पूर्व, यहां तक जाया करते थे व्यापार करने। उस समय भारत से जाते थे जैसे कपड़े, कीमती पत्थर, और ईरान से आते थे धातु, तांबा और कुछ संसाधन। इसका मतलब 4000 से 5000 साल पुराना भारत और ईरान के बीच का व्यापार का संबंध है। संस्कृति और भाषा का कनेक्शन, आइए इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं आपको बताती हूं कि इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। इतिहासकार कहते हैं कि भारत और ईरान की प्राचीन भाषाएं एक ही परिवार से निकली हैं, जैसे ऋग्वेद और अवस्था। इन दोनों धार्मिक ग्रंथों में काफी समानताएं मिलती हैं, जैसे अग्नि की पूजा, सोम या हाउमारस, सूर्य और चंद्र देवता। इतिहासकारों का मानना है कि इन दोनों संस्कृतियों का एक साझा धार्मिक आधार था, यानी हजारों साल पहले भारत और ईरान के लोगों की आस्था और परंपराएं काफी हद तक एक जैसी थीं। हॉर्स एंड वॉरियर कल्चर, इतिहासकारों के अनुसार करीब 4000 साल पहले मध्य एशिया के मैदानों में रहने वाले लोग घोड़ों को पालतू बनाना सीख गए थे। इन लोगों की संस्कृति धीरे धीरे फैलते फैलते भारत और ईरान तक पहुंची। दोनों सभ्यताओं के ग्रंथों में घोड़ों और युद्ध रथों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय एक इंडो ईरानी संस्कृति मौजूद थी जो बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। अब एक ऐसी बात जो आपको चौंका सकती है, करीब 1650 बीसी में आज के सीरिया में एक साम्राज्य था, मित्तानी एम्पायर। उस साम्राज्य के एक समझौते में संस्कृत देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र। यानी उस समय भारतीय संस्कृति का प्रभाव मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका था। भारत में फारसी संस्कृति, समय बीतता गया और मिडीवल पीरियड में भारत में एक नया दौर शुरू हुआ। जब मुगल एम्पायर का शासन आया उस समय भारत में फारसी भाषा बहुत महत्वपूर्ण बन गई। सरकारी दस्तावेज, दरबार की भाषा, कविता और साहित्य सब कुछ फारसी में लिखा जाता था। इतना ही नहीं, भारत के कई हिंदू लेखक और विद्वान भी फारसी भाषा सीखते थे। इतिहासकार कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब भारत में फारसी पढ़ने लिखने वाले लोग ईरान से भी ज्यादा थे। पारसी समुदाय का भारत आना, ये बहुत दिलचस्प है। जब ईरान में इस्लाम का विस्तार हुआ तो कई लोग अपनी पुरानी आस्था बचाने के लिए भारत आ गए और ये वो लोग थे जो जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी थे। आज हम इन्हें पारसी समुदाय के नाम से जानते हैं। उन्होंने गुजरात में बसकर भारत के समाज में खुद को ढाल लिया, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी बचाकर रखा। आज भारत के कई बड़े उद्योगपति और प्रसिद्ध लोग इसी पारसी समुदाय से आते हैं। आधुनिक राजनीति में भारत ईरान का रिश्ता कैसा है? अब हम बात करते हैं आज के समय की। आज भी भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम है। ईरान भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि तेल और गैस, मध्य एशिया तक व्यापार और रणनीतिक रास्ते। इसी वजह से भारत ने चाबहार पोर्ट में निवेश किया, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण हम पीछे हट गए। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने का सबसे अहम रास्ता बन सकता था, लेकिन ये अब ठंडे बस्ते में जा चुका है।
लेकिन अमेरिका के दबाव के बावजूद रिश्ता है। कई बार पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखा। भारत ने एक तरफ पश्चिमी देशों से संबंध बनाए रखे और दूसरी तरफ ईरान से भी रिश्ते पूरी तरह नहीं तोड़े, क्योंकि भारत जानता है कि यह रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास का भी है। तो दोस्तों, जब भी भारत और ईरान की बात आए, उनके बीच के रिश्ते की बात आए, तो याद रखिएगा कि ये कोई रिश्ता आज का नहीं है। ये हजारों साल पुराना, 4000 से 5000 साल पुराना रिश्ता है, जिसमें भाषा, संस्कृति और इतिहास, देवता सब कुछ मिला हुआ है। और इसीलिए जरूरी है कि जब हम आज देख रहे हैं कि क्या चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल, और हम जिस तरह से दबाव में आए जा रहे हैं अमेरिका के, तो हमें समझना पड़ेगा कि ईरान और भारत के बीच का जो रिश्ता रहा है इतने सालों का, क्या उसमें हमें किसी अमेरिका जैसे देश को हमें डिक्टेट करने का एक मौका देना चाहिए, या हमको खुद कंट्रोल होना चाहिए किसी भी दूसरे देश से, इवन चाहे फिर ईरान ही हो या कोई भी हो, हम किसी से भी कंट्रोल क्यों हो। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते। Actually, I appreciate the feeling of Indians towards this situation. Majority of Indians, brothers and sisters, regardless of religion, they offer the sympathy, the solidarity with the justice, and they were against the oppression. And they said, we know that this unjust war against Iran, and we don't want that. And the Prime Minister of India also yesterday had very good conversation with the President of Iran, and we hope that by the efforts of Prime Minister and President of Islamic Republic of Iran, and because of the good people of India, yes, we will have a lot of good news. Iran is very, very sad for the shortage of oil in Iran, but the question should go to the President of United States and the Prime Minister of Israel. Why they created this war, why they initiated this war, and still they are continuing killing innocent people and oppressed people in Iran, civilians in Iran, and children in Iran. Why they created? Iran never done wrong. Iran just wants to defend itself. My message to all the world is that please, instead creating the war, we have to replace it by justice, by peace. The war doesn't bring justice and peace for the people and happiness to the people. And instead we spend $1 billion for making weapons, we have to spend it for homeless people.